अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। इकोनॉमी की जब बात आती है तो इसमें कई सवालात जन्म लेते हैं और ज़ाहिर है हम चूँकि पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी फ़िक्र है, आम आदमी के क्या हालात हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बिल्ड हो रहा है, दुनिया में जो नई नई अलाइंसेस उभर के आ रही हैं वो एसेंशली तो इकनॉमिक अलाइंसेस भी हैं लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं। यानी एक वक्त में कई चैलेंजेस हैं दुनिया को, जैसे क्लाइमेट का भी चैलेंज है, उन सब चैलेंजेस को भी कोप करना है। तो दुनिया में कुछ रीजनल अलाइंसेस का एक तजर्बा अच्छा भी साबित हुआ, लाइक आसियान। लेकिन पाकिस्तान भी माजी में आपको याद होगा कि RCD रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, इसमें थोड़ा सा काम भी हुआ था। एक शाहराह भी बड़ी बनी और बॉल बेरिंग्स और इस तरह की एक दो फैक्ट्रीज भी बनी। बहरहाल दुनिया एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, भले कोई दुनिया में बड़े बड़े पावरफुल इकोनॉमीज, हाई एंड माइटी पावर्स भी हों, उनको भी दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। और पाकिस्तान से भी बहरहाल हम यहाँ बैठे कोई थोड़ा सा एक नेगेटिव परसेप्शन अपना बना के बैठे होते हैं, मायूसी का, कनूतियत का। हालांकि अगर बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो आपको पता चले कि पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनकी बड़ी वर्थ है वर्ल्ड वाइड। तो बहुत सी बातें हैं, SCO है, ब्रिक्स है, अब ये सारी जो मामलात हैं, CPEC फ़ेज़ 2 एंड CPEC फ़ेज़ 1, उसमें भी मौजू तो बहुत बड़ा है लेकिन कोशिश करेंगे टू सम अप इन ए नटशेल। आज हमारे साथ एक मौजू तरीन शख्सियत मौजूद हैं जिनको हमने दावत दी है, जिनका बड़ा ये गहरी नज़र है इन चीज़ों पे, ऑब्जर्वेशन है। मेरी मुराद है जनाब आमिर अली साहब से। आप ऑनररी गुडविल एम्बेसडर हैं CPEC। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरा ख्याल है चूँकि ब्रिक्स भी और वो SCO भी और पाकिस्तान के रशिया के साथ, चाइना, इंडिया, ये सारे बातें हैं। हम चलें CPEC से ही से शुरू कर लेते हैं, बातें तो चलती रहेंगी। मसलन आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले ये हमारे जो चाइनीज़ कौंसल जनरल लाहौर में है, जो पंजाब ही को डील करते हैं, इनकी वोकेशन से पहले की बात है, तो मैंने इनसे पूछा अबाउट फ़ेज़ 2 चाइना का। जो ये अक्सर इस पर कई तरह की हमारे यहाँ वो क्या सलाहियाँ चलती हैं। उन्होंने कहा जी कि इट विल बी इन दी ऑफिंग इन फुल स्विंग वेरी सून। इस पे मैं चाह रहा था, चूँकि मैंने तो एक एज ए लेमैन पूछ लिया और सुन लिया, आगे यानी आप बताएं कि क्या चल रहा है और क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। जनाब बहुत शुक्रिया। एंड रियली मिस्टर चाओ इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी and the way he's stepping forward with the relations between China and Pakistan and regarding the CPEC. जी He's very focused, very concerned personality, and he's playing his part. What he want, वो कहते हैं कि आप ऐसा गवर्नमेंट आप हमारे पास आए, हमारे से आके बात करें। ठीक है। जब मेरी उनसे मुलाकात रहती है मोस्ट प्रोबेबली शायद एक आध दिन में दोबारा हो, तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैं कहा CPEC फ़ेज़ 2, अब CPEC फ़ेज़ 2 एक ऐसी चीज़ है कि जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट हम गवा चुके हैं। अच्छा। वो हमने कहाँ गवाया है? वो हमने 2 जगह पे गवाया। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो चाइना ने मैक्सिको में कर दी, और इसके उस वजह से वियतनाम, हमारे उस गवाने की हमारे उस डिले की वजह से। ठीक है। हम लोग अपने प्रोस्पेक्टिव्स में बहुत डिलेड है। हम लोगों ने अब देखिए वियतनाम जो है, वियतनाम की पर कैपिटल इनकम जो है पिछले 3 से 3.5 साल, ऑलमोस्ट 4 साल नहीं हुए तो वो डबल हो गई है। अच्छा। और वो डबल होने की रीजन क्या है? वरना अब कितने डॉलर्स हैं जी वो? $4,200 अच्छा पर एनम, ये जो कि पाकिस्तान से 250 टाइम्स ज्यादा है। कितने आपने? $4,500 तो पाकिस्तान की $1,600 है। मुझे अंदाजा है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। इट्स लाइक 1,590, ऑलमोस्ट $1,600। तो जिसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट आपको नजर आना शुरू हो गया, और यही इमीडिएट इम्पैक्ट तकरीबन $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जो है वो ताइवान में ड्रेन हुई है। हम लोग अभी तक प्रॉपर पॉलिसीज नहीं दे सके। व्हेन आई टॉक विद मिस्टर चौ, आई सेड दैट this is a good possibility for China to establish a factory about solar panels in Pakistan. Achha. You know what he said? He said, is there incentive and initiative Pakistan government is offering us? तो अब मेरे पास इस चीज का रिप्लाई नहीं था।
मैं उसे क्या कहता? आप तो वही कहते हैं ना जो सच है। जो सच है। आप स्टोरी तो नहीं बना सकते थे। आपकी गवर्नमेंट ने अभी भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जी, वो एक कंपनी आ रही है ग्रीक का, कुछ इस तरह करके, ग्रीक करके नाम है। अब वो सोलर असेंबलिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं। असेंबलिंग इज नॉट द पॉइंट। आपने अगर लगाना है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, जिसकी ऑफिशियली पाकिस्तान तकरीबन मोर देन $3 बिलियन जो अमाउंट आती है सामने, वो $3 बिलियन की है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन में इससे ज्यादा है कि $3 बिलियन का एक बजट डेफिसिट जो है वो रुक सकता है। आप लोकली असेंबलिंग शुरू कर, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। और अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है चाइना के सोलर पैनल्स पे 160%. So why don't we get a chance that we manufacture it here and then we export to America? इससे पाकिस्तान के एक तो एक्सपोर्ट के बिल, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट के बिल को कट लगेगा। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हमारा कितना वो कहते हैं $27 बिलियन लग रहा है सालाना, कितना लग रहा है इंपोर्ट ऑयल के ऊपर? ऑयल के ऊपर जी ऑलमोस्ट यही फिगर आ रही है। अच्छा, साथ साथ ये भी सवाल ले लेंगे, अभी IMF ने क्या लुचतल है, उन्होंने कहा कि सोलराइजेशन इतनी ना करें। ये भी हमने खबरें सुनी है, आपने ये नोटिस किया होगा। ये बात एक ना आपने एक बड़ी लंबी बात की। हाँ, नहीं, लेकिन लोग सुनना चाह रहे हैं ना जी, देखिए आपके मुंह से खास तौर पे। देखिए इस तरह हो रहा है कि जैसे पहले IPPs का मैटर था, IPPs के मैटर को बड़ी मुश्किल से सम अप किया जा रहा है। और इवन हमारे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, दे आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज। और यहां तक कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में, यानी आज से 4 माह बाद, जो पावर का जो रेट है यानी पर वॉट, उसको लाया जाए किसी तरह 26, 28, 25 से 30 रुपए के दरमियान। फिर ये फिजिबल रहेगा, फिर ये इंडस्ट्री फिजिबल हो जाएगी। लेकिन सोलराइजेशन का अब मैटर है वो ये है कि आपसे वापडा बिजली बाय करती है, जो हम रिवर्स मीटरिंग करते हैं, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 4 सेंट्स पर वॉट। लेकिन जब वो हमें वापस बेच रही है तो वो हमें बेच रही है 11 सेंट्स पर वॉट, 12 सेंट पर वॉट, ऑलमोस्ट ये प्राइस आती है। अब हो ये रहा है, वो इंडिया दे रहे हैं, हम 4 सेंट से नीचे ले जाएंगे, ये भी कह रहे हैं। हाँ, हम 4 सेंट, आपने सुना होगा जी, बिल्कुल। अब हो ये रहा है कि जितनी लोकल पावर प्रोड्यूस होके वापस रिवर्स होना शुरू हो गई है उसके मेन जो लाइन में, मेन ग्रिड में, ठीक है, उससे ये हो रहा है कि अब उतनी पावर की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जितनी जा रही है। अब उस पे आपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अलग चल रहे हैं, और ये जो आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अलग चल रहे हैं उसमें भी तकरीबन कोई 1200-1300 वाट तो आती है, मेगावाट जी, वो पावर का 3-4 प्लांट्स हैं ना हमारे। हाँ जी, तो फिर थर कोल पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी इट्स इन अ पाइपलाइन के, जहां पे आपके 660 मेगावाट के ऑलमोस्ट 2 ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। जो तो ये सारी चीजें मिलके पाकिस्तान के पावर फैक्टर में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली है। और जैसे सोलराइजेशन यहाँ पे हो रही है, वो IMF को ये खदशा है कि हम रिवर्स मीटरिंग पे गवर्नमेंट को इतना गवर्नमेंट रेवेन्यू से महरूम ना हो जाए, जो हमारा वो जो हमारा खाता नहीं पूरा होगा, जिसे हम बार बार सर्कुलर डेप्ट कहते हैं। और सर्कुलर डेप्ट होता क्या है कि जो आपने बिजली कंज्यूम किया और जो पेमेंट्स आपने नहीं की, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर डेप्ट। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इलाज वो नहीं है जो IMF वाले कह रहे हैं। अगर इसका इलाज यही होता तो पूरी दुनिया में ऐसा ना हो रहा होता। क्या पाकिस्तान के लिए उनका कोई लॉ अलहदा से जो एग्जिस्ट करता है? उसकी बजाय पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि ये आज से 6 महीने पहले पॉलिसी दी थी कि सर्दियों में हमारे पास पावर ज्यादा है, आप गैस हीटर यूज ना करें, आप इलेक्ट्रिक हीटर पे चले जाएं, आप गैस ओवन यूज ना करें। अब तो इलेक्ट्रिक ओवन है, आप इलेक्ट्रिक ओवन पे वही कुकिंग कर सकते हैं, तो गीजर्स वगैरह भी आप उसको इलेक्ट्रिक पे मूव करें। तो ये तो पॉलिसी गवर्नमेंट को पहले देनी चाहिए थी, ताकि आज हम उससे इस्तेफादा उठा सकते। लेकिन डू वी ऑलवेज नीड अ पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट? क्योंकि हम अपने अंदर भी एक कंज्यूमर के बिहेवियर भी कुछ इश्यूज हैं। देखिए, गवर्नमेंट से पॉलिसी की जरूरत गवर्नमेंट थोड़ा सा नहीं, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव होता है। इनिशिएटिव ये होता है कि फर्स्ट करें, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप गैस ये हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर इंपोर्ट करेंगे तो हम आपको टैरिफ में इंसेंटिव दे देंगे। ये पॉलिसी होती है गवर्नमेंट से, और इस चीज की जरूरत नहीं होती कि गवर्नमेंट ने घरों में आके बिजली चेक करनी है। यानी उन्होंने मोटिवेट करना है, उन्होंने मोटिवेट करना है, उन्होंने पॉलिसी लानी है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो गवर्नमेंट का यही काम है। तो इफ दे आर डूइंग इट वेल, इट्स ओके, इफ दे आर नॉट डूइंग इट वेल। अच्छा, ये बताएं कि हम चाइना का भी मॉडल डिस्कस करते हैं। मैं बाहर उधर जाता भी रहा हूँ चाइना। एक मरतबा मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ गया, फिर हम उनकी गवर्नमेंट के विजिट्स भी हम गए मुख्तलिफ।
वैसे तो कहते हैं कि दुनिया में मॉडल जो चल रहा है वो तो लेसर गवर्नमेंट का है, लेकिन चाइना में तो ग्रेटर गवर्नमेंट का है। ये मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन से निकालें, क्या है वहाँ? वैसे वो तो कहते हैं हमारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो लफ्ज कहते हैं। they have their own है वो बड़ा अमेजिंग मॉडल। I used to call it चाइना की एक अपनी, मैं वर्ड बाइबल इसलिए यूज करता हूँ कि बाइबल चूंकि हर मुल्क की अपनी होती है, मैं इसलिए, और कोई चाइना हैव इट्स ओन बाइबल, तो वो उसको जैसे चाहते हैं उसको जो है ना वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन चाइना में जब कोई कानून बन जाता है तो फिर ये बहुत नामुमकिन है, आप ह्यूमैनिटेरियन और अदर सोर्सेज से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना का कानून है, एवरीबॉडी हैव टू फॉलो इट। और वहां पे हमारी तरह बैठ के सिर्फ 10-10 घंटे ये बहस नहीं होती कि जी जुलूस कहां तक पहुंचा और कहां तक नहीं पहुंचा। not at all. वो दे आर प्रैक्टिकल पीपल। वो कहते हैं कि आपके पास वेरी प्रैक्टिकल, आपके पास टाइम है, उसे कंज्यूम करें कहां पे? अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। आप देखिए, मैं मियां साहब आपसे एक बात कहता हूं कि आपने अगर टेररिज्म को काउंटर करना है, इफ यू वांट टू काउंटर द टेररिज्म, you have to have a China model. You have to have a China model. And what is the China model? You make the people busy. You bring them to the job, you provide them job. Once they will be on the business, once they will be on the job, then no leniency. Yes, no leniency. मैं आपसे एक शेयर करना चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस। मैं चूंकि बताया ना कि एक मरतबा जब मैं गया तो वी वेंट टू शंघाई, वो जो हाई स्पीड ट्रेन होती है बुलेट, वी वर अबाउट 9 पीपल, मीडिया सीनियर्स थे सारे। तो हमें उन्होंने बड़ा वेलकम किया जी, मीडिया सीनियर डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान। तो शंघाई में वो आपने देखे ही बड़े बड़े टावर, जो एक बड़े टावर का ऐसे ही, उनकी डिप्टी डायरेक्टर थी हमारे साथ, CRI की, ही फैंग उनका नाम था, लेकिन कस्टमाइज नाम उनका ताहिरा था। ये ऐसा होता जी जी। तो वो उन्होंने ना लाल, चूंकि लाल रंग बड़ा चलता है, बैनर पकड़ा हुआ था जिस पे लिखा था वी वेलकम पाकिस्तान, पाक मीडिया डेलीगेशन। हम टावर के नीचे खड़े हो गए, फोटोग्राफ अभी उतरी नहीं तो एक सिपाही आया। सिपाही ने कहा जी ये वाइंड अप करें और यहाँ से गायब हो जाए। तो उसने बड़ा उर्से का, मैंने कहा ताहिरा आप तो डिप्टी डायरेक्टर हैं स्टेट के रेडियो की। कहती है नो सर, नहीं जनाब, यहाँ सिपाही के पास जो लॉ की पावर है एनफोर्समेंट की, नोबडी डेयर डिफाई हिम। तो ये चीज everybody is कमाल की लगी area. Everybody is designated to area. आप वहां पे जिसकी जितनी डोमेन है ना, वो डोमेन से कम काम करता है ना डोमेन से ज्यादा काम करता है। वो कहता है दिस इज माय डोमेन, मैं सिर्फ इतना काम कर सकता हूं, इसके बाद ये अगला काम, ये नेक्स्ट उसका स्टेप है, ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट का है, मैं नहीं करूंगा। तो वहां पे नॉट ओनली पुलिस, एनी डिपार्टमेंट अगर आप उनके उसमें इंटरफेयर करेंगे तो वो आपको फौरी तौर पे रुकेंगे और वो आपको कहेंगे नहीं, मैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम, सो ही हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन ऑल्सो। तो ऐसा आपने जिस जगह का जिक्र किया, इसे कहा जाता है शंघाई में बंद एरिया, बंद एक लफ्ज यूज किया जाता है। और वहां पे टीवी टावर भी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, दरिया गुजरता है, उसके बिल्कुल सामने एक बड़ी तारीखी इमारत है, आपका वहां पे गुजर नहीं हुआ। वो सिखों का एक पुराना गुरुद्वारा है। अच्छा, मैंने कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वहां पे तामीर किया गया था, जो सिख फौजी थे जो वहां पे दरिया के कहीं करीब, दरिया के बिल्कुल साथ, जिस मैंने देखा, लेकिन मैंने वो देखा जरूर है, और क्योंकि वो क्लोज है इस वक्त। जी जी। तो वो एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है जो कि शंघाई में, और बिल्कुल दरिया के किनारे, वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। तो वहां पे ये गुरुद्वारा भी मौजूद। ठीक ठीक। अच्छा ये बताएं कि अब देखिए हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा एक जो कॉन्फ्रंट्रेशन रहती है इंटर इंस्टीट्यूशन, वो भी बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ इंटर इंस्टीट्यूशनल जेलसीज, फ्रिक्शन, डोमिनेट करने की जंग जो है ना, वो भी नुकसान पहुँचा रही है। जैसे चाइना में भी उन्होंने हमें कहा कि हमने आपको ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए, और एक तरह के हम समझते थे कि पाकिस्तान इसमें फ्लरिश करेगा, आवाम की फलाह के मसूल, लाइक ऑरेंज ट्रेन। हम इनकी कॉरपोरेशन गए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा जी आपने 20-22 महीने वो बंद कर दिया आपके एक इंस्टीट्यूशन ने या एक, तो ये वहाँ तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। और उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका आप इफेक्ट देखिए कि कॉस्ट भी बहुत चली गई, कॉस्ट ऊपर चली गई। हालांकि डॉलर्स में थी कॉस्ट, इट वाज $1.6 बिलियन। जी जी हाँ, इतने लाइक दैट। जी जी। तो ये प्रोजेक्ट था, आपने उसे गैर जरूरी डिले किया, और डिले करने के बाद क्या हुआ, वो बना। आप शंघाई का जिक्र कर रहे हैं,
वहां पे ऑरेंज लाइन की तरह की 27 लाइन्स है, बीजिंग में 29 है, गोंगजो में 24 है। और जब पीक आवर्स होते हैं तो वहां पे स्टेशंस पे एक खास किस्म के लोग होते हैं, फोर्स होती है जो लोगों को धक्का दे के उसके अंदर सिर्फ कर रहे होते हैं कि दरवाजे बंद हो जाए, इतना क्राउडी होता है। और हर 1.5 मिनट के बाद एक ट्रेन आ रही होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे आज तक ये डेवलप नहीं कर पाए। हम आज भी डिपेंडेंट हैं कि हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे, वो गाड़ी हमें यहाँ तक लेके आएगी। मेरे घर के पास से ऑरेंज ट्रेन चलती है, व्हाई नॉट? हमने उसको लाहौर क्यों बना लिया? जी बिल्कुल, मैंने अब तक वैसे 100 दफा ट्रैवल कर लिया उसमें। जी बिल्कुल, गाड़ी खड़ी कर देता हूं और उसमें ट्रैवल खड़ी करें, आप उसमें ट्रैवल करें। ये आपके लोगों के लिए एक जरिया बना है। और फिर कई क्वेश्चन किए गए, हमारे बहुत से ऐसे मुजाहिद हैं जो हमारे यूथ के नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं जी इसमें जी ये हो गया, वो हो गया, करप्शन हो गई, ये जी यहां से यहां नहीं बननी चाहिए थी। अरे अल्लाह के बंदों को चीज बन गई है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और ये प्लान करो कि हम इसको दोबारा एक्सपेंशन कैसे करें, हम इसे दूसरे शहरों में जाएं, यहाँ भी फैलाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 1999 के में जब इसका इफ्तिताह हो चुका था मोटरवे का, तो बहुत सारे ऐसे मुजाहिद थे जो कहते थे जी मोटरवे बना लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, फलाना कर दिया जी, हमारे जी इतने स्कूल बंद है, हमारे इतने कॉलेज बंद है। आज ये देखेगा वो पूरा रीजन, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, रूजवेल्ट ने कहा कि आपने जिस एरिया को तरक्की देनी है ना, वहां पे सड़क ले जाए, वो एरिया खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा। आपके इन सड़कों के जाल की आपको जरूरत थी, जिस चीज को आप कह रहे हैं, आज कई बेशुमार सड़कें और बनने वाली हैं। हम ये मत समझे कि सड़कें बन चुकी हैं। ये तो मेन कुछ ट्रैक्स थे जो सीपैक का हिस्सा थे, जो वी हैड टू एस्टैब्लिश इट इन आवर फर्स्ट फेज एंड वी डिड इट वेरी सक्सेसफुली। क्या आप इमेजिन कर सकते थे आज अगर सक्कर हैदराबाद सेक्शन मुकम्मल हो जाए तो आप 10-11 घंटे में अगर कराची पहुंच जाए बाय रोड? क्या आज से पहले आपकी ये बात तस्वुर में थी? कभी भी नहीं थी। तो किस चीज आपने तो खुद ट्रैवल किया वहां, बीजिंग से शंघाई हम 4 घंटे में पहुंचे, हाई स्पीड ट्रेन में। सर 4 या 4.25 घंटे, मेरे ख्याल इतने ही थे शायद। इतने थे। और वो ये सफर ऐसी है जैसे लाहौर टू कराची, हाँ जी बिल्कुल, कर सकते हैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर। मैं तो तकरीबन दो मरतबा गया वहां। तो ये बिल्कुल उन्होंने किया है। इससे ज्यादा हमें चाइना से सीखने की जरूरत है। हमें चाइना से ये कहने की जरूरत है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। We need to request them for the transfer of technology. We need to request them, okay, we give you kind of incentive that where you can bring your technical people to educate us. वो लोग बहुत आगे चले गए एजुकेशन सेक्टर में, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सीपैक के सेकंड फेज व्हिच इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ, दे आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। द पीपल आस्क मी, oh, China will bring their labor, and they use what? They said China will bring their cheap labor from China to Pakistan. And you know what I used to reply them? I say like this, do you know what is the per annum income of a Chinese in China? ये तो लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादा। It's like $16,000. अंदाजा And you are traveling less than $1,600. How you can afford it? वो तो लेबर यहाँ कैसे they cannot, and they want you to produce skilled labor. But what we are doing, we did nothing. Mia Saif Sab, I'm very sure about my words that where is our skilled labor? Did we train vocational center, institutes, kind of a training centers, and did we arrange the sessions about CPAC, about the Belt and Road Initiative? नहीं, पता ही नहीं। हमने लोगों को, we never try to educate them about what is the benefit. Even though I was in Lumps University a couple of days before, and I talked with them. इसी तरह के सवाल किए गए। Yeah, they asked me the same questions, and I told them, in China there are more than 400 think tanks about Belt and Road Initiative. How many think tanks you have? Why don't we ask our government, our these research institutes, okay, please come up with your idea. आपके ज़हन में क्या आइडिया है? आप कैसे इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं? सैफ साहब, जिस कंट्री की इकोनॉमी नहीं ना होती, कोई भी कंट्री उसके बाजू को ट्विस्ट करता रहता है। आप सिंगापुर की एग्जांपल ले लें, छोटा सा मुल्क है, लाहौर से भी छोटा है। मैं वहां पे काफी देर रहा हूं, मैंने वहां पे थोड़ा सा पढ़ा भी है। आज भी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है।
वो यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर उसके अलावा सिंगापुर ने आपको एक चीज, ये यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के भी कैंपसेस है ना, यूरोपियन यूनिवर्सिटी बेशुमार कैंपसेस हैं। लेकिन चूंकि आई कैन नेम सिंगापुर यूनिवर्सिटी बिकॉज इट रैंक वेरी हाई इन द वर्ल्ड, शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आती है पूरी दुनिया में। ठीक है। तो उसका एक बहुत बड़ा मुकाम है। मीडियम क्या है वो, हम इंग्लिश ही है? हाँ, उनका मीडियम इंग्लिश ही है। अच्छा, उन्होंने क्योंकि सिंगापुर में बहुत सी नेशनलिटीज थी, तो कह सकते हैं तो ली कुआन यू ने क्या किया कि उसने पहली चीज ये की कि उसने अपनी कौम को ये बताया कि वी आर सिंगापुरियंस। Whenever you talk, you are Malay, you are Malayaman, you are North Indian, you are South Indian. Forget about that. You are Chinese. Even China में there are a lot of regional backgrounds. Regional background के लोग हैं. But they talk only one word. We are Singaporeans. That's it. So. अच्छा, चाइना में डाइवर्सिटी है? जी बिल्कुल है, चाइनीज की डाइवर्सिटी है। मैंने इसमें कॉलम लिखा था न्यूज अखबार में कि डाइवर्सिटी इज अ बून इन चाइना। Yes, उन्होंने इसको बून बना लिया, यानी एक नेमत बना लिया, बजाय कि हमने यहाँ पे उसको एक कॉन्फ्लिक्ट बना लिया। हाँ, हमने यहाँ पे उसे कॉन्फ्लिक्ट बना लिया। तो चाइना गवर्नमेंट दे ऑलवेज प्लान देयर पॉलिसीज अहेड ऑफ द टाइम, और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए दे यूज देयर बेस्ट फोकस इन द बेस्ट वे कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हम लोग पॉलिसी बनाने में भी मियाँ साहब ना हम लोग कंसिस्टेंट हैं। एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, नंबर वन वो पॉलिसी ऐसी बनाती है कि जो 3 साल की हो, 3.5 साल की हो, ताकि जब चाइना में तो 10 ईयर प्लान चल रहा है ना। 10 ईयर प्लान चल रहा है, बिल्कुल। हमारे यहाँ वैसे आमिर साहब माजी में 5 ईयर प्लान चले हैं, कुछ साल दो फेजेस में को गालिबन नहीं, ज्यादा फेजेस चले हैं, मेरा ख्याल है 7 5 ईयर्स प्लान चले हैं, जो मेरी 7 चले। अच्छा, 7 5 ईयर्स प्लान चले। और हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि वो जो हम 3.5 साल का जो प्लान बनाते हैं वो ये इसलिए होता है कि जी बेग योर पार्डन फॉर द ब्रेक, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। तो जनाब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अली साहब, आप हैं ऑनररी गुडविल एम्बेसडर सीपैक। जी आमिर साहब, आप बात कर रहे थे। अच्छा आमिर साहब, इसमें मिसकंसेप्शंस हमारे यहाँ जिससे गलतुलाम तस्वुरात और गॉसिप बहुत चलता है सीपैक के बारे में। मसलन एक साहब हमें बार बार ये बावर करा रहे हैं, एनालिस्ट हैं, कि जी हमने 91% दे दिया उनको, तो पाकिस्तान के पास 9% है। इसकी क्या असल, व्हाट आर द एक्चुअल फैक्ट्स? जो एनालिस्ट है, आपको पहले ये पता करना चाहिए कि ये इकोनॉमी के एनालिस्ट हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट? नहीं, पॉलिटिकल। अगर वो पॉलिटिकल हैं तो फिर उन्हें अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। फिर उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। हाँ, फिर उन्हें अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है कि पहले वो अपनी आंखों से एक पट्टी उतारे, जो पट्टी उन पे लगा दी गई है। और बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं, मैं किसी को एक को आपकी एनालिस्ट को खासतौर पे टारगेट नहीं करके कहता, बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो कि पेरोल पे हैं, और वो किसके पेरोल पे हैं सारी दुनिया को पता है। और उनका टारगेट क्या है कि उन्होंने किसी तरह डिस इंफॉर्मेशन फैलानी है सीपैक के बारे में। मुझे ये बताइए कि चाइना ने पाकिस्तान से कैश की सूरत में लिया क्या है? आज तक मुझे ये क्वेश्चन बार बार किया जाता है। पता ये चला कि उन्होंने कैश की सूरत में आपसे कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने हर चीज आपको बना के एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी है, और उसके साथ कंडीशंस क्या रखी हैं कि हम इस रोड पे इतनी फैक्ट्रियां लगाएंगे जिससे इतने कंटेनर मूव करेंगे, उससे इतना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उस रेवेन्यू को आप रीइंबर्स करेंगे, और इसमें आपके जो कंटेनर होंगे वो प्लस होंगे, आपका रोड टैक्स प्लस होगा। हमने इसको एस्टिमेट किया है कि ये 16 साल में आप रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे इतना। आप 16 साल नहीं लगाएं, आप 20 साल लगा लें, आप 20 साल नहीं लगाएं, आप 26 साल लगा लें, और उसके बाद फिर हम आपको मजीद ग्रेस पीरियड दे देंगे। आप ये देखिए कि चाइना को, did you pay them anything in cash? No. They're investing in your country, and you should be responsible for that. And grateful to them. And grateful to them as well. And we should not talk always like this is a gift from the China government to Pakistan. It is not a gift. It is a win-win situation. We don't need to use these kind of words. I don't know why our political regime, the one who want to take a benefit for CPAC and one who is against the CPAC, they all have their narrative, and their narrative is very national economy, and they are ruining the national interest.
वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज कर रही है। एक्चुअल रियलिटी है क्या वैसे? Actually 91%, 9% में है, परसेंटेज क्या है? 91 and 9%. The stake is like this, that when China government started with the projects, they said that okay, this project is for suppose $1 billion. Okay, 9% stake you buy initially by payment, and 91% we will use our resources to build it. अब इस बात को वो समझ नहीं पाए। ये बात एक 91% उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी कंट्रीब्यूशन है। अब इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट व्हाट रिटर्न, यानी रिटर्न फिर क्या होगी उसमें? रिटर्न भी ऐसे ही होगी। हमने जब रिटर्न करनी है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, we will reimburse their payment, and this all infrastructural development it will be belongs to Pakistan government. ये हमारे assets बन जाएंगे, जिसको आज IMF कहता है ना कि you are getting a loan, you are getting a loan. Okay, पाकिस्तान अपनी टोटल इकोनॉमी का इस वक्त ऑलमोस्ट 32% जो है उसने लोन लिया हुआ है, लेकिन जो उसके अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है वो भी तो हमारी जीडीपी बढ़ा रही है। अल्लाह के बंदो, ये समझने के लिए या तो मुझे कोई इकोनॉमिस्ट आके समझा दे, पूरी दुनिया में से आ जाए आके मुझे ये बात समझाए। सेकंडली, आप इसे कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने 32%, भाई अमेरिकन इकोनॉमी मोर देन 50% इंटरनल डेप्ट पे चल रही है, जापानीज इकोनॉमी 38% डेप्ट पे चल रही है, इतनी बड़ी इकोनॉमीज, और आप पाकिस्तान को हमेशा डिक्टेशन लेने के लिए ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके अपने पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल जिनके स्टांस होते हैं, एंड दे वांट टू डू व्हाट, दे ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट पाकिस्तान इकोनॉमिकल सिचुएशन। CPEC, what we call CPEC, actually it's not CPEC, it's like a part of a Belt and Road Initiative, and CPEC is a flagship project. बाकी इनके बाकी 5 कॉरिडोर्स हैं। they have अच्छा, एक सवाल और ले लें कि मैं एम्बेसडर ब्लूम से मेरी मुलाकात हुई, डोनाल्ड ब्लूम जो है अमेरिकन एम्बेसडर, 1-on-1 हमारी एक थी, तो फिर उन्होंने ही अलाउड मी एन इंटरव्यू एज वेल, वो जो एक बड़े चैनल पे भी चला और अंग्रेजी में। ये इनको CPEC से रिजर्वेशंस क्या है, उन्होंने भी उसका इजहार किया। इनको असल स्टोरी क्या है? वो तो हर बातचीत में जब जर्नलिस्ट बात करते हैं तो कुछ बातें वो छुपा जाते हैं। देखिए, इस तरह है कि CPEC से नेचुरली चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और स्पेशली अरेबियन सी में। गवादर उस जगह पे वाक़या है कि दुनिया का 70% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट, वो हमेशा होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को टेक ओवर कर जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के कॉर्नर पे आके बैठ जाएगा चाइना। इवन इट इज नॉट स्ट्रेटेजिकल और स्ट्रेटेजिकल, आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट डिबेट, दैट इज लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक भी प्रॉब्लम है, ऐसा है। पहले तो चाइना गवर्नमेंट, लेकिन हम चूंकि आज इकोनॉमी हमारा फोकस है ना, आज हमारा इकोनॉमी फोकस है, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो एक फिर ये कि जब आपकी पूरी पर फैलना शुरू होते हैं तो अब बहुत सारे मुल्कों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जहां आपकी इकोनॉमी का इंटरेस्ट होता है। अब वो कंट्रीज जिनका इकोनॉमिकली चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता जा रहा है, उसकी रीजन है कि उनका इकोनॉमी पे कंसेंसस है। एक वक्त था कि रशिया और चाइना के ताल्लुकात भी कोई इतने आइडियलाइज्ड नहीं थे, बट टुडे दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। Why? Because they have the economical consensus. उनकी $200 बिलियन की बिजनेस वॉल्यूम है। ये तो इंडिया के साथ भी $138 बिलियन कितना? इट्स लाइक 138 नहीं, ये ऑलमोस्ट 89-90 बिलियन डॉलर की फिगर थी मेरे पास। अच्छा। और उसमें चाइना जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, जिसका जो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अलार्मिंग है, दैट इज ऑलमोस्ट $30 बिलियन। और वो पता है कौन सी प्रोडक्ट है? वो तमाम वो प्रोडक्ट है जो बेसिकली पाकिस्तान से भी जा सकती है, क्योंकि चाइना को इंडिया कोई टेक्नोलॉजी तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ना गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है, ना मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, ना कंप्यूटर एक्सपोर्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है वो कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल है। वो सारी की सारी फूड, बेवरेज, सी फूड, जो है बफेलो मीट, एंड किचन आइटम्स, प्रिजर्व फूड, आपका जूसेस, आपकी कॉस्मेटिक, ऑर्गेनिक। मैंने चाइना में इंडिया के फल भी खाए हैं।
हाँ, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, वो सारे, और वो $30 बिलियन की कर रहा है, और ये तमाम चीजें पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर हम चाहें तो चाइना को, we have a very clear chance, we should take China as a consuming market. Why don't we take a chance to export our products maximum to China? And there is a lot. इसमें रुकावट तो कोई नहीं। नहीं सर, मिसाल के तौर पे अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप भी गवर्नमेंट की क्रेचिज का इंतजार करेंगे? मैं इस पे ना देखिए, कुछ काम गवर्नमेंट करती है, हमारे कुछ इनिशिएटिव लेने वाले प्राइवेट लोग करते हैं। अब मैं ना एक खास चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अपने एक सेंसिटिव टॉपिक की तरफ। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जी, वो अच्छा किया। एससीओ का सेक्रेटेरिएट है चिंगडाओ में एससीओ के सेक्रेटेरिएट में 14 ममालिक के पवेलियन बने हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान का पवेलियन भी शामिल है। ठीक है। पाकिस्तान का पवेलियन में कौन सी प्रोडक्ट्स है, और तकरीबन वो कोई 2000 मीटर प्लस, और इत्तेफाक की बात ये वो जगह है जहां पे एंट कंपनी का भी दफ्तर है, ये वो है या वो तो ग्वांगजू है शायद? नहीं, वो ग्वांगजू है, मैं असल में नाम भूल जाता हूं। मैं वहां भी गया था। अच्छा। ये कोरिया के नजदीक एक पोर्ट सिटी है, वन ऑफ अ ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है। एंड आई वेंट देयर इन 2 months बिफोर, और मैंने वहां पे चिंगडाओ में जो देखा उनका सेंटर था, उस सेंटर में उन्होंने 2000 मीटर जगह दी है पाकिस्तान को, और वो किसके लिए दी है? वो दी है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को यहां पे लेके आए, आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें, और यहां से हम आपको विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल ओवर चाइना, फॉर टू ब्रिंग अप योर प्रोडक्ट्स, display here and then market it to all over China. And this place is already allocated for the Pakistan community, is almost free of cost, just on the managemental prices. So this is our responsibility to take a chance to get a maximum benefit for that. But I should say, we because I'm also a trade body member, I'm also executive council member of Lahore Chamber of Commerce, I'm executive council member of Pak China Joint Chamber of Commerce. I need to educate. आजकल वो हैं, क्या नाम है? नजीर साहब। नजीर साहब मेरे बैचमेट हैं। We have been together in civil services. So आपको करने की क्या जरूरत है? You need to take an initiative to display your products, make it more oriented, export oriented. You have to go for the value addition. आप चीजों को, बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप यहाँ पे बड़े आराम से प्रिजर्व करके आप चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन में लेके जा सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट मेरा को बहुत मफकूद है या बहुत नीचे है? China government want it. They want us to ask them, okay, we have to go for the value addition. Like यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्री ही वो आनी चाहिए जो वैल्यू एडिशन की है। सबसे पहले जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, अगर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भलवाल में बन रहा है, तो वो भलवाल चूंकि किन्नू की वजह से मशहूर है, ओके, बिसाइड किन्नू आप वहां पे किन्नू के, सिट्रस के, प्रोसेसिंग के बेशुमार प्लांट लगा सकते हैं। मुझे किसी ने कहा इसके 9 बाई प्रोडक्ट्स हैं, हमारे यहाँ तो एक आध का ही पता लोगों को। बिल्कुल है, या पील का है या जूस का है, बस नथिंग एल्स। इसके बिल्कुल ऐसे ही हैं, और 9 से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। आपके तुरबत में इतनी खजूर पैदा होती है कि जो कि जाया होती है, आप आज तक उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए। पूरी दुनिया में खजूर के डेट्स की बेशुमार प्रोसेसिंग प्लांट्स लग चुके हैं, कोई महंगे भी नहीं है, कोई इतने महंगे नहीं है, को 5-6 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए में एक बड़ा अच्छा प्लांट लग जाता है, जो वहां पे स्मॉल एंटरप्राइज है। हाँ, और वो पूरा एक प्रोसेसिंग प्लांट होता है। फिर खजूर की बेशुमार बाय प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम उसे जाया कर रहे हैं। एक इलाका है बलोचिस्तान में जहां से प्याज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। बलोचिस्तान इज अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। आप उसको क्यों नहीं प्रॉपरली यूज करते कि वहां पे फ्रूट को हम प्रिजर्व करें, पैक करें, उसको एक्सेस दें, मेन मार्केट तक एक्सेस दें, सड़कों के जरिए एक्सेस दें उसको। कभी देखिए, अब आपके मुल्क में तो एक ही साल में प्याज अगर 40 रुपए किलो होता है तो 400 रुपए किलो भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल कोई नहीं है, तो आप उन किसानों से खरीद के लेसर गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते? यानी आप चाहते हैं ग्रेटर गवर्नमेंट हो यहाँ? आप कौन सा मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं? हर चीज में गवर्नमेंट आ जाए, फिर आप कहते हैं करप्शन आ गई है साथ। सर देखिए, करप्शन एक ऐसा लफ्ज है कि जिसको मैं कभी डिटरमिन नहीं कर पाया। मैं तो कहता हूँ हमें करप्शन का नहीं इशू, हमें परवर्शन का इशू है, दिमाग खराब है हमारा। उसको कर नहीं पाया। अब उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ऑन टीवी बैठ के डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि यस आई यूज्ड टू सेव टैक्सेस because I'm a very smart man.
सो ऑन टीवी वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो सेकंड टाइम जो सक्सेसफुल हुआ, वो एक बयान क्या दे रहा है कि यस आई एम अ वेरी स्मार्ट मैन बिकॉज आई नो हाउ टू सेव माय टैक्स। ओके, अब आप इसको करप्शन में लेके जाएंगे या किस साइड पे लेके जाएंगे? इज दैट देयर इज एनी फ्लॉस? हमारा इश्यूज और है करप्शन की अगर हमने पैरामीटर्स देखने हैं तो वो वक्त जब सिंगल मैन डिसीजन हो रहे थे ना, तो उस वक्त पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। आज आलम यह है कि आपके बेशुमार इदारे, आप एक इदारा खड़ा करते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए, एक और इदारा खड़ा करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक और इदारा खड़ा करते हैं। डू यू बिलीव इन अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग? यस आई बिलीव। नहीं, ये जो टू मच, मैं तो खैर इससे बड़ा आई एम वेरी वेरी ऑफ दैट कि आप इतना ज्यादा डिबेट करना किसी भी बात पे अननेसेसरी, अनहेल्दी। आपको चाइना की एग्जांपल आप किसी जगह पे किसी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाते। मैं आपको चाइना की एग्जांपल फिर वो जब प्रोजेक्ट आप बना लेते हैं फिर उसमें वकला हजरात आ जाते हैं, फिर उसमें जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी कहती है पाकिस्तान को राइट ही नहीं है चाइना से बिजनेस करने का। अच्छा, अब ये राइट किसका है? अब ये आपने वो जगह पे टच करवाया जहां पे मेरे भी पर जल जाए कि जुडिशरी की अपनी एक डोमेन है। हाँ। क्या उन्होंने जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, क्या वो सारे फैसले कर लिए हैं कि वो मैनेजमेंटल इश्यूज को उन्होंने कैटर करना शुरू कर दिए? उनको फीस मिलती है। ये वही बात है जैसे आपने चाइना की कि एक पुलिस वाले ने कहा कि ये मेरी डोमेन है, हाँ, मैं अपनी डोमेन में काम कर रहा हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसे ही है कि जुडिशरी की डोमेन है कि आपने इंसाफ मुहैया करना है। मुझे अगर तो हमने फैक्ट्रियां भी लगानी है, हमने फैक्ट्रियां बंद भी करवानी है, फिर हमने बैनुल-अक़वामी मुआहदों को चैलेंज भी करना है। क्या किया आपने? मतलब कई ऐसे मुआहदे आपने इस बुरे तरीके से उनको कहा कि वो 5 अरब रुपए की जो स्टील मिल बिक रही थी, अभी तक आपने उससे 2500 अरब मजीद इंजेक्ट कर दिए और वो स्टील मिल वहीं की वहीं खड़ी है। अभी भी आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई नहीं है। तो आपने अगर ऐसे ही फैसले करने हैं जिसको आपने कहना जी कि ये हमारे बड़े पाकिस्तान के हक में फैसले, ये मैं बल्कि आपसे अभी प्रोग्राम से पहले एक दोस्त का नाम लिया, मैं यहाँ प्रोग्राम में नहीं लूंगा, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक बहुत बड़े ओहदेदार रहे हैं। उनके बिजनेस के हवाले से एक एक्सपोर्ट का इशू था, तो पेशावर हाई कोर्ट के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कोई एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जिससे कोई बिलियंस ऑफ रुपीज का या डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ। यानी उन्होंने पूरा वो जो काम इंडस्ट्री जो है, देखिए जब भी डिसीजंस होते हैं ना, वो उसमें ना मैसिव्स को देखा जाता है, मैसिव रिटर्न को देखा जाता है और ये देखा जाता है कि इस काम से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितनी इकोनॉमी जनरेशन है। मैं खुदा न खास्ता कोई उन कामों का जिक्र नहीं कर रहा जो कि बिल्कुल गैर जो कानूनी होते हैं, कानूनी दायरे में रहते हुए, और अगर उसमें कोई रिलैक्सेशन दी जा सकती है तो आप वो रिलैक्सेशन दें। मैं जैसे हमने दिया कोई चाइना को, कहते हैं कि दिए। देखिए सर, आप मुझे एक बात बताइए, आप लाहौर के रहने वाले हैं, आप सेक्रेटरी रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरी रहे हैं। आपको मैं लाहौर से कहता हूं कि कसूर जाके इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या कहेंगे कि आमिर क्या इंसेंटिव मिलेगा? डेफिनेट ऐसे ही है, जस्ट नेचुरल, जस्ट वेरी नेचुरल। आप किसी कंट्री को कहते हैं कि वो चाइना से उठे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर दे, किस तो वो आपसे ये पूछने के लिए दे आर राइट ऑन देयर डिसीजन दैट व्हाट आर द इंसेंटिव। इफ वी कम ओवर हियर, is that Pakistan government is friendly with us or not? I set you an example for Rashagi project. For Rashagi project, it should have been started 3 years earlier. 4 years earlier, it was initiated, but still there is not single industry have been established. The biggest industry who wanted to invest in Rashagi project, that was for, like, they started up from 50 acres, they had to grow up for 200 acres. But what is the result? They are still waiting for their NOCs. उनको उनके NOCs नहीं मिल रहे हैं। तो how you justify? हमें तो NOC देने वाले ब्यूरोक्रेट कहते हैं जी हमें यहाँ नैब बुला लेती है, यहाँ जुडिशरी बुला लेती है, हम तो फैसला करके मरना है हमने, हम इसलिए आराम से बैठे हुए हैं। देखिए मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। मुझे एक डिपार्टमेंट ने कहा कि ओके, डू यू वांट टू वर्क विद अस एज अ कंसल्टेंट? मैं कहा यस, ठीक है, बट ऑन वन कंडीशन, नोबडी विल आस्क मी क्वेश्चन and I will not be responsible to reply NAB. मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। ये जो मुझे ये बताइए कि NAB का काम पुलिस को करना चाहिए, पुलिस ने नहीं किया, चले FIA ने कर लिया, FIA ने नहीं किया, एंटी करप्शन ने कर लिया, उसके ऊपर NAB, और NAB के ऊपर भी शायद कोई एक सुपर NAB हो। आपने एक काम जो कि
पुलिस लेवल पे होना चाहिए। उसको करने के लिए अगर आपने नैब का एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर दिया है, तो ये एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट वाली बात नहीं है। ये तो बिजनेस ना करने वाली बात है। ये तो बिजनेस ना करने वाली बात है। यू डोंट वांट। अच्छा जनाब, हम राउंडिंग अप पे जा रहे हैं जरा, वी आर वेरी क्लोज टू द कंक्लूजन, तो इसमें थोड़ा सा हमें जरा साथ का, अच्छा ये बताएंगे जैसे अब B2B चल रहा है हमारा, सुना है चाइना और बिल्कुल, चाइनीज दे आर वेरी कंसर्न, दे वांट टू कम ओवर टू पाकिस्तान, दे वांट टू स्टार्ट अप B2B, and in B2B the most of the factories will be established like labor oriented. ठीक है। China want to move its labor oriented factories out of China. Why? Because they cannot afford it. They don't have that. तो उसमें स्विच नहीं कर सकते ऑटोमेशन को? Somewhere you can switch to automation, but लेकिन somewhere not. you can do it. जब वो चाहते हैं कि रीलोकेट हो गए पाकिस्तान में, so they are very much concerned, and what I get the news that China is willing to bring an investment of $152 billion to Pakistan within coming next 2 years. लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक और चीज भी कही गई है कि जी पाकिस्तान में क्या है, स्किल लेबर नहीं है, पाकिस्तान में डिप्लोमा लेबर नहीं है। पाकिस्तान से अगर आपको लेबर चाहिए होती है, वो जो लेबर वाली बात पे कर रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो गई कि चाइना कभी भी यहाँ पे अपनी लेबर नहीं लाना चाहता। दे वांट टू यूज योर लेबर, दे वांट टू यूज पाकिस्तान लेबर, और उससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 4 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को जॉब्स को जनरेट करती है। एक डायरेक्ट जॉब के बाद आपके पास 4 इनडायरेक्ट जॉब्स आती हैं। किसी भी प्रोफेशनली आप किसी से भी पूछे तो पाकिस्तान को उसकी बड़ी सख्त जरूरत है। पाकिस्तान नीड टू एस्टैब्लिश द टेक्निकल सेंटर। इनडायरेक्ट जॉब्स मीन के वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो, नॉट ओनली सर्विसेज इज वन फैक्टर, बट सपोज इफ यू हैव अ फैक्ट्री, आप एक वुड की फैक्ट्री लगाते हैं, तो वुड के साथ पेंट की इंडस्ट्री चल रही है, पेंट के साथ ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज चल रही है, कीलो की इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। अब कीलो के साथ एक और इंडस्ट्री चल रही है, तो वो एक साइकिल बन जाता है। सो आपका इन मिसकंसेप्ट्स में क्या पैगाम है? कौम के नाम, ताजरों के नाम, हमारे मुल्क के नाम, यानी हमेशा मस्बत सोच के साथ चले। मस्बत सोच जो है मस्बत बॉडी को जन्म देती है। एक आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। आपके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बेहतर कुछ नहीं है। आप लोगों ने अगर कुछ करना है तो ट्राई इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बहुत अच्छी जगह है, इट्स अ हेवन इन द वर्ल्ड। मुझे कोई 10 दफ़ा ज़िंदगी देगा तो मैं पाकिस्तान में पैदा होना चाहूँगा, मैं हमेशा यहीं पैदा होना चाहूँगा, इसी शहर में पैदा होना चाहूँगा। इट्स अ लवली कंट्री। इससे मोहब्बत करें और काम को काम की तरह करें, काम को समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ने के लिए काम करें। एजुकेशन वो हासिल करें जिस एजुकेशन से आप जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। आप उस जॉब की तरफ जाने की कोशिश करें। रिसर्च की तरफ तवज्जो दें। आपके रिसर्च के फैक्टर्स, रिसर्च, मैं जाते जाते आपको फिगर बता के जाना चाहता हूं कि दुनिया में जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा जो रिसर्च पे पैसे लगाता है वो 5.8% ऑफ देयर जीडीपी इसराइल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 5.5% कोरिया है, साउथ कोरिया है, और पाकिस्तान का इसमें पार्ट 0.016% है, जो कि मेरा ख्याल है सिर्फ तनख्वाहों में खर्च होता होगा। इट इज टू शेमफुल। हमें चाहिए कि हम R&D रिसर्च पे तवज्जो दें। ये तो हमारा दीन भी हमें। थैंक यू वेरी मच जी आमिर अली साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हमारे क्लियर हुए जी इस प्रोग्राम में। और पाकिस्तान इज़ अ लवली कंट्री, इससे प्यार करें, मुस्बत सोचें। मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत बॉडी भी बनेगी, और काम को काम समझ कर करें, और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि रिसर्च से ही आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। एंड गो फॉर वैल्यू एडिशन। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने